बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर बशीर हमेशा की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अक्टूबर के महीने में गमलों में कौन सी सब्ज़ी उगाई जा सकती है। तो इस सिलसिले में मेरे साथ हैं मिसेस वलीद, ये महकमा ज़राअत में हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। चलें इनसे पूछते हैं कौन कौन सी सब्ज़ी अक्टूबर के महीने में उगाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर का महीना जो है ये कह लें कि आगे से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो जितनी भी विंटर वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी वेजिटेबल्स जो है वो अक्टूबर में उनकी जो है ना वो काश्त स्टार्ट हो जाती है, बल्कि इससे पहले सितंबर में स्टार्ट हो जाती है। तो सितंबर, अक्टूबर और आगे फिर कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं कि जिनकी पनीरी हम बनाते हैं जो सितंबर में बन जाती है और अक्टूबर के एंड तक हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी हैं कि जो हमने डायरेक्ट सीड सोइंग करनी होती है, तो उनको हम जो है वो सितंबर में कर देते हैं, अक्टूबर में कर देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी हैं कि जो 30-40 दिनों में जिसकी क्रॉप तैयार हो जाती है, तो वो आप सितंबर से लेके जनवरी फरवरी तक आप किसी भी टाइम पे उसको अच्छा। जो ज़्यादा जो सब्जियां हम हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं वो जैसे धनिया पुदीना वगैरह हो गया, ये तो जो ना सदाबहार है ना, ये तो पूरा साल ही आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिकली जो सर्दियों की हैं जो गमलों में हम घर में आराम से बहुत आराम से हम लगा सकते हैं, उनमें एक मेथी आ गई जो कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में यूज़ होती है। इसके अलावा जो है ना वो पकती भी है और इसके अलावा दूसरी वेजिटेबल के साथ भी हम इसको पका सकते हैं। इसके अलावा मेथी के और भी बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। तो इसके साथ साथ पालक है जो कि सर्दियों की बहुत अच्छी सब्ज़ी है। उसके बाद जो है आप मूली और बड़े आराम से आप अपने घर में दफ्तों में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। ब्रोकली पसंद कर रहे हैं, पहले तो लोगों के लिए नई चीज़ थी लेकिन अब ये काफ़ी कॉमन हो चुकी है और लोग इसको बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ये वैसे तो आप एज अ सैलड यूज़ होती है, आप इसको खाएँ, ये बहुत हेल्दी है। उसके बाद सब्ज़ प्याज है हमारे पास। उसके बाद हम जो है वो सलाद के पत्ते जो होते हैं वो आप आराम से घरों में लगा सकते हैं। मूली की भी दो किस्में, एक सिर्फ छोटी वाली होती है और एक जो सफ़ेद लंबी वाली जो कि आप लोग नॉर्मली घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो एग्जॉटिक क्रॉप्स जिनको हम कहते हैं, जो ज़रा वैसे बाहर थोड़ी महंगी मिलती हैं, जो ज़्यादातर इम्पोर्ट की जाती हैं, तो वो भी आप अपने घर में गमलों में आराम से लगा सकते हैं। जिसमें एक सेलरी है जिसको आप सलाद के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ चाइनीज़ बनाते हैं तो उसमें भी थोड़े बहुत उसके लीव्स डाल सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छा है चाइनीज़ फूड के लिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी तरह से पार्सले जो है वो भी इसी की से मिलती जुलती एक चीज़ होती है, वो भी सैलड के तौर पे यूज़ होती है। रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो ये दोनों सेलरी और पार्सले जो है ये दोनों भी आप बड़े आराम से अपने घर में जो है वो अपने गमलों में, अपने बेशक छत पे लगाएं, अपना रूफ टॉप बनाएं, आप अपने लॉन में लगाएं, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं गमलों में लगाएं। अगर थोड़ी बहुत भी कच्ची ज़मीन क्यारियाँ हैं उनमें लगाएं तो ये बड़े अच्छे तरीके से उसमें ग्रो हो जाती है। इसमें जो मीडिया है, कितना वक्त सोइंग टाइम क्या है, पानी कितना देना चाहिए, पहली बर्दाश्त क्या है, मतलब कितने दिन के बाद क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे और इसकी पैदावार कितनी होगी, ये कहानी थोड़ा सा हमें इस पर एक्सप्लेन कीजिएगा। हमारे पास ब्रोकली है जो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप आराम से अपने घरों में इसको लगा सकते हैं। तो इसकी ये जो है एक हाइब्रिड इसकी एक वैरायटी यहाँ पे मिलती है आपको। ये जो जितने सीड स्टोर्स हैं वहाँ से मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। एग्री फार्म से भी आप इसको करें, उनके पास एक बहुत अच्छी इसकी वैरायटी मौजूद है, वो आप ले लें और उसको जो है ना इसका आप बड़े आराम से गमले में इसको ग्रो कर सकते हैं। एक तो बहुत बड़ा साइज़ नहीं होता, जैसे आपकी दूसरी जो कॉलीफ्लावर है, जो दूसरी गोभी है, फूल गोभी जिसको आप कहते हैं, उसका क्योंकि बड़ा साइज़ होता है ना, तो उसको थोड़ी सी बड़ी जगह चाहिए होती है, तो वो गमलों में उसका ग्रो होना थोड़ा मुश्किल होता है। हो भी जाती है वो भी, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा ज़रा वो ज़ाहिर उसको बड़ा साइज़ चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये थोड़ी छोटी होती है, तो इसको आप आराम से जो है ना वो लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मीडिया है वो आप इसका 15 से 20 किलो एक मीडिया तैयार कर लें, इसी तरह से मिट्टी और फल लेके, और उसके बाद उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर को उसके बढ़ाने के लिए, अगर तो आपकी सॉइल में आपको लगता है कि अच्छी ऑर्गेनिक सॉइल है तो फिर बेशक आप ये चीज़ें बेशक ना डालें, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर है या वर्मी कंपोस्ट है, या जो कंपोस्ट इसको कहते हैं, जो कि गली सड़ी चीज़ों से हम बनाते हैं। घर में जितने भी सब्जियों के छिलके और इन चीज़ों के छिलके होते हैं ना, उससे ये बनती है।
अगर आपकी सॉइल बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी जगह से ज़रखेज़ जगह से ली है, तो फिर आपको ये चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी को बहुत हाई क्वांटिटी में चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको जो है ना, इसका जो काश्त का वक्त है वो आप इसको अक्टूबर में काश्त कर लें, नवंबर में काश्त कर लें, दोनों महीनों में। मतलब कि अभी जब बहुत ज़्यादा ठंड ना हुई हो, नॉर्मल सा मौसम हो, लेकिन ज़रा हल्का सा ठंड हो। पानी जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इसकी वो नहीं होती पानी लेने की, इसकी 4 to 5 डेज़ के बाद, 6 डेज़ के बाद आप इसको पानी देते रहें, हल्का सा स्प्रिंकल इसके ऊपर करते रहें। पानी बस इतना दें कि आपकी जो मिट्टी है वो नम रहे, पानी उसमें खड़ा ना हो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पानी खड़ा होता है तो फिर ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं। उसके बाद इसकी जो पहली आप इसकी कटिंग जो है वो ले सकते हैं, तकरीबन जो है वो 75 से 80 दिन, मतलब कि 2.5 महीने तक जो है ना ये आपकी तैयार हो जाती है। तो आप बड़े आराम से जो है ना वो इसकी आप प्रोडक्शन ले सकते हैं, और एक पौधे से आपको 700 ग्राम फी पौधा आपको इसकी प्रोडक्शन जो है वो मिलती है। ये अंदाजन है, हाँ जी, एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज कह सकते हैं आप। ऑन एवरेज इतनी आपको मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद मूली का जैसे हमने आपको बताया कि 2 टाइप्स की मूली है, एक सुरख मूली होती है जो छोटी और पतली होती है, और एक सफ़ेद मूली होती है। ठीक है, इन दोनों का तकरीबन एक जैसा ही सारा सिस्टम होता है इनको लगाने का। दोनों सलाद के तौर पे यूज़ होती हैं। तो जैसा सुरख मूली है और सफ़ेद मूली, इन दोनों को आप गमलों में लगा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद के लिए ज़्यादातर थोड़ी क्यारी रिकमेंड की जाती है कि जो ज़रा बड़ी हो, क्योंकि ये साइज़ इसका बड़ा होता है ना, इससे ज़्यादा डीप जाना होता है, इस वजह से। वैसे तो आप गमले में भी लगा सकते हैं, जो बड़े साइज़ का 14 इंच का गमला है या 18 इंच का, उसमें आप लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी जो है ना वो मीडिया, इसी का 20 से 30 किलोग्राम मीडिया आप इसका तैयार कर लें। और उसके बाद सितंबर से लेकर जनवरी तक का जो महीना है ना, उसमें आप किसी भी महीने में इसको लगाएं। 30 से 40 दिनों में इसकी ये प्रोडक्शन आ जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 1.5 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीने इसमें आपकी ये मूली जो है वो तैयार हो जाती है। तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो एक पौधे की जो पैदावार है वो 200 ग्राम तक, जो सफ़ेद मूली है उसकी 200 ग्राम तक होती है, और जो सुरख मूली है उसकी 100 ग्राम तक होती है। उसके बाद हमारे पास आगे सलाद है, जो सलाद के पत्ते जिसको आप कहते हैं। ये भी एक सदाबहार टाइप चीज़ है वैसे तो, लेकिन ये ज़्यादा विंटर में ग्रो होती है, तो सलाद के तौर पे आप इसको यूज़ करें, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसका भी यही है कि आपने आप क्यारी में भी लगा सकते हैं, गमलों में भी लगा सकते हैं। ये गमलों में भी हो जाता है, इसके लिए क्यारी होना ज़रूरी नहीं है। ये भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में आप इसको आराम से लगाएं। तकरीबन सब्जियां सारी जो होती हैं ना, ये जो पत्तों वाली हैं ख़ास तौर पे, ये सारी तकरीबन एक ही तरीके से, जैसा सलाद के पत्ते मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो पालक हो गई, उसका भी यही तरीका होगा। उसके बाद मेथी जो है वो भी इसी तरीके से ही होती है। तो ये तीनों का मैं आपको इकट्ठा ही कंबाइन बता रही हूँ। जो पत्तों वाली सब्जियाँ हैं, इसमें यही है, अपने सितंबर अक्टूबर में आप इसको लगा दें, अक्टूबर में लगा दें। आगे इसका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को अच्छी अच्छी बातें बताई। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम फिर एक अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।